Yes, very cheerful morning, students. Certainly, speaking in English is very easy. बस हम उत्साह बनाए रखें, जिज्ञासु बने रहें, निश्चित ही हम बहुत अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे। आज हम 77 शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस को लेंगे जो कॉमन स्पीकिंग में एवरीडे यूज़ में आते हैं। आप इसका अभ्यास करेंगे। यस, सब अच्छा, इसे आप बोलेंगे ऑल वेल। सब अच्छा मीन्स ऑल वेल। दोष मत दो, आप बोलेंगे डोंट ब्लेम। रोज़ आना, कम डेली। माफ़ी मांगो, से सॉरी। कई बार हम बोलते हैं दूसरों को कि आप माफ़ी मांगें, तो आप बोलेंगे से सॉरी। स्वयं करो, डू इट यूर सेल्फ। अमित, इसे आप स्वयं करें, तो अमित डू इट यूर सेल्फ। कितना गंदा, हाउ डर्टी। क्या विचार है, इसे आप बोलेंगे व्हाट एन आइडिया। वह आसपास था, ही वॉज अराउंड। वह आसपास थी, शी वॉज अराउंड। आप इतने लापरवाह क्यों हैं, कई बार आप बोलते हैं वाई आर यू सो केयरलेस। अमित इतना केयरलेस क्यों है, वाई इज़ अमित सो केयरलेस। वह अभी आया है, ही हैज़ जस्ट कम। पापा अभी आए हैं, पापा हैज़ जस्ट कम। तो आप अपना प्रैक्टिस खुद करें, अपने अपने सेंटेंसेस खुद बनाएं। कितना गंदा, हाउ डर्टी। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। वह आसपास था, ही वॉज अराउंड। क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न। कई बार हम पूछते हैं इसका क्या कारण है, तो व्हाट इज़ द रीज़न। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। पापा कोशिश करते रहो, पापा कीप ट्राइंग। मोहित कोशिश करते रहो, मोहित कीप ट्राइंग। अंततः यह हो गया, फाइनली इट इज़ डन। अंततः को हम बोलते हैं फाइनली। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। आप कई बार बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इसे आप बोलेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट। क्या बताएं, व्हाट टू से। और यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इंग्लिश आपको सीखने में हेल्प कर रहा है, तो आप इसे लाइक करते चलें। जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो अपने आप दूसरे लोगों के पास भी जाता है, ताकि बाकी लोग भी इंग्लिश सीख पाएँ। फिर देखते हैं एक बार, क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। अंततः यह हो गया, फाइनली इट इज़ डन। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। क्या बताएं, व्हाट टू से। हमें जाना होगा, वी विल हैव टू गो। ऐसे आप बोल सकते हैं आपको जाना होगा, तो यू विल हैव टू गो। होगा जब भी होगा, तो आप बोलेंगे विल हैव टू। वह मुझे रास्ते में मिला, ही मेट मी ऑन द वे। कई लोग इसे इन द वे बोलते हैं, वो गलत होता है, आप बोलेंगे ऑन द वे। जैसे मैं उसे रास्ते में मिला, तो आई मेट हिम ऑन द वे। तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए, यू शुड थैंक हिम। आपको पापा का शुक्रिया करना चाहिए, तो यू शुड थैंक पापा। मैं शहर से बाहर था, तो आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन या आई वॉज आउट ऑफ टाउन। आपको कैसे मालूम, कई बार हम पूछते हैं हाउ डू यू नो। अमित को कैसे मालूम, तो हाउ डज अमित नो। तो हमें जाना होगा, वी विल हैव टू गो। वह मुझे रास्ते में मिला, ही मेट मी ऑन द वे। तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए, यू शुड थैंक हिम। मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो। उसे नहीं पता, ही शी डज़ नॉट नो। शी की जगह आप ही भी कह सकते हैं, ही डज़ नॉट नो। मोहित को नहीं पता, मोहित डज़ नॉट नो। पापा को नहीं पता, पापा डज़ नॉट नो। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। ऐसे ही मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। ऐसे आप साथ साथ बोल के अपना प्रैक्टिस खुद करें। यहाँ खाना महंगा है, फूड इज़ एक्सपेंसिव हेयर। प्लॉट्स यहाँ महंगे हैं, तो प्लॉट्स आर एक्सपेंसिव हेयर। इसमें कितने पैसे लगते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट। वह शर्मीला है, ही इज़ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट होता है शर्मीला। मोहित शर्मीला है, तो आप बोलेंगे मोहित इज़ मॉडेस्ट। तो उसे नहीं पता, आप बोलेंगे शी डजंट नो। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। यहाँ खाना महंगा है, फूड इज़ एक्सपेंसिव हेयर। इसमें कितने पैसे लगते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट। वह शर्मिला है, ही इज़ मॉडेस्ट। साथ साथ ऊंचा ऊंचा बोलिए। जब हम ऊंचा बोलते हैं तो वो हमारी डीप मेमोरी में जाता है। यह फैसला मेरा नहीं है, इट्स नॉट माई डिसीज़न। आप अलग से बोल सकते हैं, ये पापा का डिसीज़न नहीं है, तो इट्स नॉट माई फादर्स डिसीज़न। मैं तुमसे कभी तो मिलूँगा, आई विल मीट यू समडे। मैं उसे कभी तो मिलूँगा, तो आई विल मीट हिम समडे। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, यूअर एंगर इज़ जस्टिफाइड। जस्टिफाइड होता है जायज़ होना। मम्मा का गुस्सा जायज़ है, तो मम्माज़ एंगर इज़ जस्टिफाइड। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी एट होम। मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, ड्रॉप मी एट हॉस्पिटल। मुझे स्कूल छोड़ दो, ड्रॉप मी एट स्कूल। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी या आई एम गेटिंग स्लीपी। उस तरफ जाओ, गो दैट वे। सब खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर। मेरा मुंह मत खुलवाओ, डोंट मेक मी
से इट, अपना काम पूरा करो, फिनिश योर वर्क। यह बहुत उलझा हुआ है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यह उलझा हुआ नहीं है तो आप बोलेंगे इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। उसे अपना काम पूरा करना चाहिए तो ही शुड फिनिश हिज वर्क। सब खत्म हो गया तो इट्स ऑल ओवर। उस तरफ जाओ तो गो दैट वे। तो आपने देखा होगा सभी वो सेंटेंसेस हमने लिए हैं जो कॉमन स्पीकिंग में यूज़ होते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इजी है बशर्ते कि हम उसका अभ्यास करें। आपको कैसे यकीन दिलाऊं, हाउ टू मेक यू बिलीव। ऐसे ही उसे कैसे विश्वास दिलाऊं, तो हाउ टू मेक हिम बिलीव। सब आराम से हो गया, एवरीथिंग वेंट सो स्मूथली। कहीं और जाओ, गो समवेयर एल्स। मैं कहीं और नहीं जा सकता, आई कैनॉट गो समवेयर एल्स। गड़बड़ हो गया, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। उस बारे में भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दैट। तो फिर देखते हैं एक बार, उस बारे में भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दैट, डोंट वरी। गड़बड़ हो गया, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। कहीं और जाओ, गो समवेयर एल्स। आपको कैसे यकीन दिलाऊं, हाउ टू मेक यू बिलीव। कहाँ जाना है, ऐसा हम अक्सर बोलते हैं, वेयर टू गो। जैसे पहले मुझे बताओ कहाँ जाना है, आप कई बार कहते हैं। तो फर्स्ट यू टेल मी वेयर टू गो। किसको दोष दें, होम टू ब्लेम। आपको कहाँ ढूंढना है, वेयर टू फाइंड यू। उसे कहाँ ढूंढना है, वेयर टू फाइंड हिम। उस स्कूल को कहाँ ढूंढना है, वेयर टू फाइंड दैट स्कूल। कब तक सहन करें, हाउ लॉन्ग टू टॉलरेट। कब तक जवाब ना दें, हाउ लॉन्ग नॉट टू आंसर। ऐसा हम कई बार बोलते हैं, मैं कब तक जवाब ना दूं, हाउ लॉन्ग नॉट टू आंसर। कब तक सहन करूं, तो हाउ लॉन्ग टू टॉलरेट। किसको दोष दूं, तो होम टू ब्लेम। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। आप साथ साथ बोलते रहें, आप कुछ खाते क्यों नहीं, वाई डोंट यू ईट समथिंग। वह कुछ खाता क्यों नहीं, तो वाई डजेंट ही ईट समथिंग। मैं समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग इट। जैसे क्या आप समझ रहे हैं, तो आर यू गेटिंग इट। वह समझ रहा है, ही इज़ गेटिंग इट। यहाँ कैसे आना हुआ, कई बार हम बोलते हैं, वट ब्रिंग्स यू हेयर। एक शब्द भी ना बोलें, डोंट अटर ए सिंगल वर्ड। प्लीज़ नॉट टू अटर ए सिंगल वर्ड, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ही डज़ नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, वह मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। तो आप कुछ खाते क्यों नहीं, वाई डोंट यू ईट समथिंग। वह कुछ खाता क्यों नहीं, वाई डजेंट ही ईट समथिंग। वह समझ रही है, शी इज़ गेटिंग इट। मैं समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग इट। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें अलग अलग सेंटेंस बनाकर। कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। एक शब्द भी ना बोलें, डोंट अटर ए सिंगल वर्ड। मुझे वहाँ मिलना, मीट मी देयर। इसे निकाल दें, गेट इट ऑफ। इससे छुटकारा पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। गेट रिड ऑफ होते छुटकारा पाना। जैसे मैंने उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया है, तो आई हैव गॉट रीड ऑफ दैट प्रॉब्लम। दूर हो जाओ, गेट अवे। इसे आप अवे कर लेंगे, AWAY। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। ऐसे इंग्लिश में लिखें, राइट इन इंग्लिश। उर्दू में लिखें, राइट इन उर्दू। तो मुझे वहाँ मिलना, मीट मी देयर। इसे निकाल दें, गेट इट ऑफ। इससे छुटकारा पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। दूर हो जाओ, गेट अवे। इसे आप अवे करेंगे, हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। तो देखा आपने इंग्लिश बोलना कितना आसान है। विद इन 7 मिनट्स हमने 70 से ज़्यादा सेंटेंसेस को स्टडी किया। कृपया सहमत हों, प्लीज़ एग्री। यह कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन। जैसे मुझे नहीं पता ये कब घटित हुआ, तो आई डोंट नो व्हेन डिड इट हैपन। आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ योर अटेंशन। उसका ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ हिज अटेंशन। तुम इतना क्यों शर्माते हो, वाई डू यू ब्लश सो मच। ब्लश होता है शर्माना। मुझे वहाँ ले चलो, प्लीज़ टेक मी टू देयर। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज़ टेक मी टू हॉस्पिटल। मुझे स्कूल ले चलो, प्लीज़ टेक मी टू स्कूल। तो पापा कृपया सहमत हों, तो पापा प्लीज़ एग्री। यह कब हुआ, मुझे बताओ, व्हेन डिड इट हैपन, टेल मी। आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ योर अटेंशन। तुम इतना क्यों शर्माते हो, वाई डू यू ब्लश सो मच। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर स्पोकन इंग्लिश से संबंधित और वीडियोज़ मिलते रहें और इंग्लिश बोलने का आप अभ्यास करते रहें। थैंक्स ए लॉट।